जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तो गोया अवामी मसीहा न बन सके मेरे सरकार तो क्या हुआ, लेकिन पुलिस के गॉडफादर तो बन गए। भला कौन? वही भुट्टो वाले जो वजीर आला के तौर पर हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमारा खून पीने के काम आ रहे हैं, जिनकी पैदाइश कराची में हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन बहरहाल जिनको कराची में ही बिठा करके कराची वालों को उनकी औकात न सिर्फ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, बल्कि अपने वालिद मरहूम की तरह, बल्कि शायद उनसे एक कदम आगे ही बढ़ करके वो कराची वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। पुलिस का ये गॉडफादर, कराची पुलिस, सिंध पुलिस की तारीख में इससे बड़ा मेहरबान वजीर आला आज तक ना आया होगा, आज तक ना आया होगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट जो जमीन की 7 तहों में भी किसी खजाने, बल्कि खजाना छोड़ो, किसी 100 रुपए के नोट की मौजूदगी की इत्तला पर उसको खोद करके न सिर्फ निकाल ले, बल्कि आपस में मिलजुल करके इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर हमारी ऐसी जूतेबाजी करते हैं ये कि जिसकी नजीर मिलना मेरा ख्याल है मुश्किल है। ये वही पुलिस है जिसे 90 की दहाई में लाइन लगा करके ठोकने वाले ठोक रहे थे, और ठोकने वाले कौन थे वो भी आज मुकर्रब ठहरे। कितने मजे की बात है। ये वही कराची पुलिस है कि जिसकी मौजूदगी में आज कराची जुर्म का एक मर्तबा फिर गढ़ बनता चला जा रहा है, लेकिन रिश्वतखोर मीडिया, वो हरामखोर रिपोर्टर्स, बीट रिपोर्टर्स, जिनको वजीर आला हाउस से कभी कभी आम की पेटियां जारी हो जाती हैं, जिनको वजारते फलाना से कभी कभी कोई समझ लिया कीजिए आप कुछ ना कुछ नवाज दिया जाता है, वो इसे या तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, ऐसे इतना माइल्ड करके रिपोर्ट फरमाया जा रहा है कि जिससे इसकी हिद्दत आप तक पहुंच ही नहीं रही। कराची का कौन सा इलाका है जहां स्ट्रीट क्राइम्स नहीं हो रहे, डकैतियां नहीं हो रही? स्ट्रीट क्राइम तो छोड़ दीजिए, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। और कौन सा क्राइम ऐसा है कराची में, इंक्लूडिंग ये छालिया फरोशी के साथ? कराची पुलिस के एक इंतहाई आला अफसर, उनके कंटेनर्स जो मैं पहले भी बता चुका हूं पकड़े गए थे छालिए के, जिसको उन्होंने बहरहाल खैर से क्लियर भी करा लिया, और अब रावी चैन ही चैन लिखता है, मुस्तहकीन में तमाम रिश्वत के पैसे बढ़ भी चुके हैं। तो वो कराची पुलिस जिसको अपनी दिहाड़ी लगाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, उसके लिए उसके इस नए मोहसिन मुराद अली शाह ने देखो कैसा खाने कमाने का धंधा दिया है इसको, कि कराची में लॉकडाउन का चांद पूरे उरूज पर है, पूरे उरूज पर। कराची में कोई दुकान कहीं खुलने नहीं दी जा रही। पहले दिन की सख्ती के बाद इमरान खान ने खिताब किया, थोड़ा सा टेंटें की, तो लोगों को लगा कि शायद अब कुछ होगा। वाकई उस रात नरमी हो गई, लेकिन उसके बाद सुबह से अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज। कराची पुलिस के ये जांबाज सिपाही, जिनकी बंदूकों का लोहा पानी से भी ज्यादा अर्जा साबित होता है जब सामने कोई गुंडा बदमाश हो, और ये जवां मर्द जिनकी रगों का खून सिर्फ शरीफ आदमी को सामने देख करके खौलता है, मुझ जैसे किसी चपड़गंजू को हाथ डालते हुए इनकी मौत आती है, क्योंकि इनको पता है कि सामने वाला इनको दुनिया के आखिरी कोने में जाकर के और खिराजी अकीदत पेश करने से भी बाज नहीं आएगा। ये वो लोग हैं कि जिनका हर जुर्म, हर क्राइम में बाकायदा हिस्सा होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक साहब के यहां डकैती हुई, तकरीबन 10-12 लाख रुपए कैश, 6-7 तोला सोना, और पता नहीं क्या कुछ चला गया उनके घर से। जब वो थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और ये कोई ऐसी अजीब अनोखी बात नहीं कर रहा जैसे सुनकर के आप दहल जाएंगे, ये आम सी बात है, तो थाने से बाकायदा उनको ये मैसेज करवाया गया, रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, कच्ची एफआईआर काट के उनको पेल दिया गया, और उसके बाद थाने से उनको मैसेज करवाया गया कि अगर आप इस रिपोर्ट को इंदराज कराते हैं तो फिर आप और बहुत सारी चीजों से जाएंगे। और उसके बाद फिर वहां से डाकुओं का फोन आया, उन्होंने इनके पैसे जो थे वो तो खर्च ही हो गए थे, इनके जेवरात वापस करने का तकल्लुफ किया, पूरे जेवरात
इनके घर की दहलीज पर रात गए फेंक करके गए। बजाहिर बड़ी फिल्मी सी कहानी है, कलमा ही पढ़ना रह गया इस बात की दलालत में। वो साहब आज भी मौजूद हैं, मैं आज भी उनसे राब्ते में हूं। 10-12 लाख रुपए साफ हो गए रिपोर्ट न लिखने के अज्र में, उनको उनके नवादरात जेवरात लौटा दिए गए। आज भी जाओ जरा रिपोर्ट जाके लिखवाओ। कोरंगी में वो बच्ची का माहम के साथ जो कुछ हुआ था, इस पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी? नो। वो औरंगी टाउन की पहाड़ियों पर वो जो एक बच्ची का मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, उसकी रिपोर्ट पुलिस ने लिखी थी? नो। जब तक वहां नुक्से अमन की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, एक बहुत खुदा तरस रेंजर्स का एक अफसर फ्रॉम द हाई कमांड, जब उन्होंने इंटरव्यू किया तब जाकर के वो रिपोर्ट हुई। ये सब भी दास्तानें नहीं है, ये सब खुली किताब की तरह से ये सारी बातें। उस कराची पुलिस को ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जी आप जो चाहें कर सकते हैं। एसएसपी की तरफ से बाकायदा मैसेज चला है, मैंने खुद अपने कानों से मैसेज सुना। कौन से इलाके का ये मैं नहीं बताने का पाबंद। एसएसपी का मैसेज खुद मुझे एक टुल्ला सुनवा रहा है कि भाई ये सुनो, और वो बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर कोई एक दुकान खुली रह गई, अगर किसी जगह कोई होटल खुला रह गया, कोई फलाना खुला रह गया, कोई ठिकाना, तो तारीख बनाऊंगा तुम्हारी। मैं हैरान था, मैंने कहा यार इतना बदतमीज आदमी, इतनी बदतमीजी। तब उस पुलिस वाले ने निहायत इज्जत इंकिसारी के साथ तकरीबन यूं झुक करके उसने मुझसे कहा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा आप अपनी ड्यूटी के लिए आजाद हैं। और उसके बाद जो उसने ड्यूटी की, मैं भी खड़ा देख ही रहा था। कोई आदमी शराफत की रोटी यहां नहीं खाने पाएगा। ये मुराद अली शाह, ये कोरोना वाली सरकार, ये किसी को उसके घर में राशन नहीं दिलवा सकते, ये किसी को उसके बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं दे सकते, ये उसको अमनो अमान की सूरत हाल से नहीं ब्लेस कर सकते, ये कोरोना के नाम पर उसको दिहाड़ियां लगाने से भी रोक रहे हैं। कराची के अस्पताल भर गए, वो तमाम बदबख्त ज्यादातर को तो मैं अपने प्रोफाइल में से गायब कर चुका हूं, लानत भेज चुका हूं, चाहे वो कितनी ही बड़ी हस्ती रहा हो या हो, चाहे वो जमाती हो, चाहे वो एमक्यूएम वाला हो, चाहे वो कोई मीडिया का बहुत बड़ा बाप रहा हो किसी जमाने में, बिला तखसीस मैं इन सबको इनकी ऐसी तैसी करके मैं इनको बिल्कुल जिसको कहते हैं गायब कर दे रहा हूं, इनको डिलीट फरमा दे रहा हूं, अनफ्रेंड कर दे रहा हूं। मेरा यही इंतकाम है। लेकिन अब मुझसे ये एक तवक्को मत कीजिए कि मैं कोरोना के हक में तकारीर करूंगा। कोरोना है, ठीक है, ऐसे तो हार्ट अटैक भी होता है, ऐसे तो बवासीर भी होती है लोगों को, ऐसे तो कैंसर भी होता है। जाओ रोको, अल्लाह मियां में मुकदमा करोगे? जाओ वो बिल्लू बाबा के खिलाफ, वो जिसका दिया हुआ माल लेकर के तुम लोगों की दुकानें बंद करा रहे हो, उसने यहां पे सिर्फ दुकानें बंद कराने के लिए माल नहीं दिया, उसने निचले तबके को राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें। कराची के अवाम का बिल माफ किया। कराची का दर्द किसके दिल में होता है? वो तो कराची के अपने चुने हुए मुंतखब चोरों के दिल में भी नहीं है उसका दर्द। मजीद इस बारे में कुछ कहूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए ये छोड़ दो। ये शहर नापुरसाने हाल, ये शहर यतीमा, कोई एक आवाज नहीं नेशनल मीडिया पे जो उसके हक में बुलंद की जाए, इसलिए कि सबको आज रात को प्रोग्राम देखना कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की मां बहन करने और मोदी की मैया की आंख करने के लिए सब नेशनल मीडिया जोर लगा रहा होगा। ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को बुला करके टाइम पास किया जा रहा होगा। अबे कश्मीर छोड़ दो, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, आज की कराची को टाइम दे दो। जरा गली कूचों में उतारो अपनी रिपोर्टिंग टीम्स को, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां क्या कहर बरपा है। सुबह एक साहब का टेलीफोन आया, 3 दिन से, अब क्या मैं मजीद बताऊं। किसी मुराद अली शाह को उनका ख्याल है? किसी रियासत मदीना के नशई को उसका ख्याल है? किसी इक्तदार के नशे में बदमस्त इमरान खान को उसका ख्याल है? नो। ये सब कुछ मैंने और आपने अपने तौर पर करना है। जो कुछ मुझसे हो रहा है वो मेरे और अल्लाह के बीच में अपने तौर पर कर रहा हूं। जो आपसे होता है खुदारा आप भी कीजिए। कराची में, हैदराबाद में, जहां पे भी, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जहां पे लॉकडाउन की सजियत से लोगों को दो चार किया गया है, सिर्फ चंद टकों के एवज, सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक और WHO की ईमा पर यह जो खौफ का माहौल पैदा किया गया है,
इसका कुछ न कुछ सद्देबाब मैं और आप मिलकर के ही करेंगे। मुराद अली शाह और भुट्टो वालों को उसकी फिक्र नहीं है। वो इंटीरियर से आते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं और फिर गोशे गुमनामी में दफा हो जाते हैं। उनको कराची और कराची वालों से, हैदराबाद वालों से, उनको आगे पीछे वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रह गए वो कि जो सिर्फ एक चड्डी में पैदा होते हैं और चड्डी और बनियान में मर जाते हैं और जिनके लबों पे आखिरी दम तक जिए भुट्टो रहता है। मेरी टारगेट ऑडियंस वो नहीं है। तुम मुझे फिरकावारियत का इल्जाम दो, मसलक परस्ती का दो, तुम मुझे क्या वो कहते हैं, कराची प्रेस क्लब में वो दो चोर थे, वो क्या मेरे बारे में उन्होंने क्या जुमला कहा, आफिन से कहो कोई फिरका इसी तरह तफरीक की आग ना भड़काए, जाओ मैं तफरकेबाजी करवा रहा हूं, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। पहले साबित करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ऐसे हाथ भी नहीं डालने दूंगा, पहले साबित करना पड़ेगा जो कुछ मैं कह रहा हूं वो गलत है।